सबको जय मसीह की। हम आज वचन पढ़ने जा रहे हैं भजन संहिता 91, जिसमें लिखा हुआ है, प्रभु के वचन में लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलियों के जाल और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उठता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए दान का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। देखिए, परमेश्वर के वचन में यहाँ साफ लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परम प्रधान के छाए हुए स्थान, इसका मतलब क्या है? अब आजकल लोग करते क्या है, जैसे कि परमेश्वर के वचन को तो मानते हैं, पढ़ते तो सभी हैं वचनों को, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि हमें सिर्फ वचन को पढ़ने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, बल्कि उस पर चलने वाला भी बनना है। फिर परमेश्वर ने हमसे क्या कहा? मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। परमेश्वर यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान है। हम कहते तो हैं कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जरा सी दुख तकलीफ मुसीबत आती है तो हम उसी समय झट से कह देते हैं कि हम परमेश्वर पे को मानते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। लेकिन जबकि यहाँ पर खुदा की कोई गलती नहीं होती है, परमेश्वर की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते हैं तो हमारे ऊपर दुख तकलीफ आती है और हम फिर सीधे से बोल देते हैं, हम सारा इल्ज़ाम उठा करके परमेश्वर पर डाल देते हैं। तो परमेश्वर यहाँ पे कहता है ना कि वो हमारा शरण स्थान गढ़ तो है, लेकिन जब हम उसके वचनों को ही नहीं मानेंगे, हम उसके वचनों पर ही नहीं चलेंगे, तो फिर परमेश्वर तो वचन से खुद प्यार करते थे। प्रभु यीशु मसीह को जब शैतान ने बोला था, जब 40 दिन प्रभु उपवास में थे और जब शैतान ने उनको बोला कि तुम तो परमेश्वर के पुत्र हो, तो तुम कह दो इन पत्थरों को कि रोटियां बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय कहा था ना, वचन के द्वारा उन्होंने भी बात की थी कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। तो हमें शारीरिक खुराक के लिए तो खाना खाना पड़ता है, लेकिन हमारी आत्मिक खुराक कहाँ है? ये वचन कहाँ है? ये हमारी आत्मिक खुराक है। और जब हम इसको अपने अंदर रखते हैं ना, प्रभु के वचनों को, तो सच में जो लिखा है वचन में कि इसलिए कोई तेरे ही छींदे